बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया कक्षा 11वीं का हिंदी का जो आपने एक प्रैक्टिस सेट टाइप पेपर दिया है उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। जैसे कि हालाँकि आपको बता दें कि फ़िज़िक्स का तो पेपर हमने रियल प्रोवाइड करा दिया था और उसके लिए हमने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं था आप लोगों को। बस हमने क्या बोला था, आप लोगों को बस अलर्ट रहना है और 10 बजे की टाइमिंग तो हम कह सकते हैं प्रीमियम टाइमिंग है। इस टाइम पे तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख ही लेना है कि कभी भी वीडियो अपलोड हो सकती है और जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले देख लेना है यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि उस टाइम पे जो पेपर अपलोड होगा उसकी गारंटी एकदम 110% रहती है। हालांकि ये पेपर भी थोड़े 80 टू 90% मैच करते हैं, पर ये पेपर कभी कभार गलत हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, पर अब आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने 42,000 सब्सक्राइबर करवा दिए 10 बजे से पहले पहले, तो हम और जल्दी पेपर लाने का ट्राई करेंगे और जल्दी सॉल्यूशन बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि आज हिंदी के पेपर में आप लोगों को बिल्कुल भी गैप नहीं दिया है। बोले तो 12 से 13 घंटे तक का भी गैप नहीं था आप लोगों का हिंदी के पेपर में। चलिए, तो सबसे पहले अपन लोग एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ देख लेते हैं और एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। चलिए, तो और अपन लोगों को अपने टारगेट को नहीं भूलना है, 42,000 सब्सक्राइबर। जी हाँ, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करवा दीजिए 10 बजे से पहले, ठीक है? अब आता है आप लोगों का वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो वो है पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वत्र मानती थी कृष्ण जी को। हिंदी का प्रथम उपन्यास है इरावती। फिर है चित्रपट संगीत का प्राप्त कहा है लता मंगेशकर को, प्राप्त प्रयाता कहा है लता मंगेशकर को। अब पटकथा की मूल इकाई है दृश्य देखना, संक्षेपण का गुण नहीं है शुद्धता। ये आप लोगों के एमसीक्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं 6 नंबर के, आप सभी लोगों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें बेटे थे। अक्का महादेवी ने विवाह किया था कौशिक कौशिक के साथ। उनका विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। फिर आप लोगों का धनराज तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, मतलब वो 3rd क्लास तक ही पढ़ पाया था। भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य है वीणा। इंटरनेट जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम है, ठीक है। एंड फिर काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। ओके, फिर आती हैं आप लोगों की सही जोड़ियां हैं, तो 7 नंबर की आएंगी सही जोड़ियां आप लोगों की। तो कुल की हानि आप लोगों की हो जाएगी परिवार की मर्यादा, ठीक है। रुकिए, मैं आप लोगों के लिए एरो वाला निशान ले लेता हूँ, परिवार की मर्यादा। एंड फिर आता है ओस की फूल। ओस की फूल हो जाएगी आप लोगों की गद्य साहित्य। फिर है गर्व। गर्व हो जाएगी आप लोगों की गुजरात। गुजरात, ठीक है, गुजरात। मानव विज्ञान से संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश में आ जाएगी आप लोगों की। फिर विभस्त रस का स्थायी भाव जुगुत्सव आ जाएगा। शब्द युग आप लोगों का आ जाएगा छठवां। 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी आप लोगों का हो जाएगा। फिर है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। 7 नंबर का सवाल है आप लोगों का। फिर है जनगीत द्वारा रचित कृत का नाम है आप लोगों का परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो। फिर आप लोगों का दूसरे बार लॉर्ड कर्जन ने भारत आने को से कौन प्रसन्न थे, मतलब कौन प्रसन्न थे लॉर्ड कर्जन के आने से भारतवासी प्रसन्न थे, ठीक है। ओल अधेरी किस शब्द किस भाषा का शब्द है, तो बंगाली भाषा का। और हिंदी शब्दकोश में कितने आप लोगों के शब्द हैं, लगभग 5 लाख। और ये आप लोगों के बाकी आंसर हैं, तो इन्हें देख सकते हैं अब आप लोग, ठीक है। एंड फिर आ जाते हैं अपने सत्य सत्य पर। सत्य असत्य, तो सत्य सत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। एंड ये रहे आप लोगों के सत्य सत्य। 6 नंबर के रहेंगे आप लोगों के सत्य सत्य। तो सबसे पहले है धनराज कुश बुद्धि का बालक था, बुद्धि का बालक था, तो आप लोगों का ये असत्य हो जाएगा। कृष्ण सोबती देशभक्ति के संबंधित कहानियाँ लिखती थी, तो जी नहीं। फिर आप लोगों का ये बंगा तो ये आप लोगों की पुस्तक है, नहीं जी, ये गलत हो जाएगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों पर, आप लोगों के मामलों पर लटकान है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। रोला एक मात्रिक छंद है, जी हाँ, ये सत्य हो जाएगा। एंड राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर है
प्रगतिवाद के 2 कवि एवं उनकी रचनाएं लिखनी है तो जी हाँ, पिछली वीडियो में यहाँ तक का सॉल्यूशन नहीं था, तो इस वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। प्रगतिवाद की 2 कवि निम्नलिखित हैं, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन। सुमित्रा नंदन पंत की कहानी हो जाएगी युगवाणी, नागार्जुन की कहानी हो जाएगी युगधारा। ओके, फिर आती है आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 7, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कबीर जी ने परमात्मा के सच्चे स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर लिया। कबीर ने परमात्मा के, यहाँ पे के नहीं है, कबीर ने परमात्मा के आ जाएगा, कबीर ने परमात्मा के, ठीक है। अब आप लोगों के सच्चे स्वरूप को साक्षात्कार कर लिया है। उन्होंने माया रूपी जगत तथा स्वयं के अंदर विद्यमान ईश्वरीय तत्व के मध्य अंतर भी भली भांति समझ लिया है। अब उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है, यही कारण है कि उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा है, ठीक है। एंड द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं बतानी है, तो द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं, और अथवा वाला सवाल हो जाता है आप लोगों का कि निबंध क्यों वो गद्य की कसौटी कहा गया है, 2 नंबर का सवाल आएगा। तो निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया, तो इसको बताते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पहले हिस्ट्री बता देते हैं अपनी। निबंध है यहाँ पर, निबंध बा है, वा नहीं है, वो बा है, ठीक है। निबंध की परिभाषा देते हुए कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इससे लेखकों को पहचान होती है, मतलब इससे लेखकों की पहचान होती है, लेखकों को पहचानना होता है, लेखकों की पहचान होती है, ठीक है। एंड 9वां क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का कि शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के मध्य से लेखक क्या कहना चाहता है? जी हाँ, क्या कहना चाहता है लेखक? तो लेखक कहना चाहते हैं कि शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के मध्य से लेखक बताना चाहता है कि भारतवासी के साथ साथ यहाँ के जानवर भी कितने उनके अंदर कितनी करुणा की भावना विद्यमान है, भारत के जानवरों के अंदर भी, ठीक है। एंड फिर आ जाता है आप लोगों का सुनील कौन था। एंड फिर आता है लय कितने प्रकार के होते हैं, तो लय आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित, मध्य, दुरुस्त, ठीक है। ये 3 प्रकार के लय होते हैं आप लोगों के। ओके, यहाँ इन्हें याद भी कर सकते हैं, विलंबित, मध्य, दुरुस्त, ठीक है। विलंबित एक हो गया आप लोगों का, मध्य और दुरुस्त। जब भी गाना वगैरह गाते हैं तो इन 3 लयों की ही हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। एंड 11वां वाला सवाल आ जाता है, इंटरनेट पत्रिकाओं ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है? उदाहरण सहित दीजिए। उदाहरण सहित देना है, तो उदाहरण के साथ तो आप लोग कुछ भी दे सकते हैं उदाहरण। एंड पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर हम लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट का निशान। एंड लिखेंगे कि पटकथा लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य के साथ साथ होने वाली घटना का समय के साथ संकेत भी दिया जाना चाहिए और प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली सूचना भी देनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का 11वां वाला सवाल। एंड 12वां वाला भी देख लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, चाहे 9th हो या 10th हो या 11th हो या 12th हो, चाहे किसी भी क्लास की हम क्वेश्चन पेपर क्यों ना उठा के देख लें, ये वाला सवाल तो हमें देखने को मिल ही जाता है। तो आप लोगों के इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इसका आंसर थोड़ी इस बार हमने यूनिक लिया है, जिस प्रकार से बाकी सिस्टमेटिक रहता था कि महाकाव्य में, तो ऐसा नहीं है। इस बार जो है हम लोगों ने पूरे नए नए उदाहरण लिए कि संपूर्ण जीवन का दर्शन वर्णन होता है, जीवन का एक पक्ष घटना वर्णित होता है, नायक के इतिहास प्रसिद्ध धरोहर भी होता है, और इसमें नायक साधारण भी होता है। साधारण, जैसा नहीं कि साधारण ही लिख सकते हैं आप लोग, साधारण भी लिखना होगा, क्योंकि खंड काव्य के महानायक जैसे कि पंचवटी हो गया, उसमें तो राम जी हैं, तो ऐसे हम लिख नहीं सकते कि नायक साधारण होता है। नायक इसमें खंड काव्य में साधारण होता है, नायक कभी कभी नायक साधारण भी होता है। इसका आकार जो रहता है महाकाव्य का बड़ा रहता है, इसका आकार सीमित रहता है, मात्रा अधिक रहती हैं, इसमें मात्रा कम रहती है। एक और उदाहरण लिख सकते हैं कि इसमें 8 सर्ग होते हैं, इसमें मात्र 1 सर्ग होता है।
इसके तो बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। फिर है प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, तो आप लोगों को मैं प्रसाद गुण लिखा देता हूँ। उदाहरण अगर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि प्रसाद गुण क्या है। जिस काव्य की सुनकर या पढ़कर हृदय प्रभावित हो, बुद्धि में निर्मलता आए, मन में पवित्रता का एहसास हो, वे काव्य प्रसाद काव्य कहलाते हैं। प्रसाद गुण से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है। एंड इसका शुरुआत तो आप लोगों को नाम ही से पता चल गया होगा, प्रसाद जी ने की थी। एंड फिर आता है 14 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर आंखों का तारा होना, ये तो उदाहरण में प्रयोग कोई भी कर लेगा, इसलिए राजभाषा की विशेषता कर लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो राजभाषा की विशेषता देखते हैं कि राजभाषा की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, निम्नलिखित है वो क्या है। पहली तो ये सरकारी कामकाज की भाषा है। राजभाषा क्षेत्रीय भाषा है, सारी प्रशासनिक गतिविधियां इसी भाषा द्वारा चलती हैं, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है, तो इसको सरल वाक्य में बनाना है। स्नेह करो, स्नान करो, विद्यालय जाओ, तो इसे साधारण वाक्य में बदल सकते हैं आप। स्नान करके मैं विद्यालय गया, ये हो गया एक सेंटेंस में। एंड तो इसमें संयुक्त वाक्य बनाना है आप लोगों को, तो इसे आप लोग संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। एंड फिर आता है आप लोगों का निरर्थक शब्द युग से आप क्या समझते हैं, उसका उदाहरण बताना है हमें। तो हम लोग जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे अर्थ निरर्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी बोटी, पानी वानी, ऐसे खाना वाना, ये सब वगैरह हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो दूसरा शब्द रहता है इसका कोई अर्थ नहीं रहता है, ये निरर्थक रहता है, ठीक है। इन्हीं शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए, तो अब इस वीडियो में हम यहीं तक करवाते हैं, बाकी के सवाल आप लोगों के जो रहते हैं वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि जो रह गई है इस वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 3 में, कह सकते हैं, तो पार्ट 3 में मिलता हूँ। और जितना मैंने टारगेट दिया है 42,000 सब्सक्राइबर का, तो वो कंप्लीट करा देना। एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि 10 बजे के करीब एक अपडेट आने वाला है आप सभी लोगों के पास। जब तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो।